हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली एक, कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली एक शुरू कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली का जो मुख्य टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उस पर आज पूरी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग इस चीज को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके का वीडियो तुरंत आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि जो प्रश्नावली एक है वो क्या है। तो देखो, आपकी कक्षा 10 गणित में जो पहली प्रश्नावली है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या आखिर होती क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कई तरह की संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और आप लोग थोड़ा बहुत इस बारे में जानते भी होंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि ये जो सारी संख्याएं, तो इनको क्या करा है, अलग अलग तरीके से डिवाइड करा है इनके नाम के अनुसार। तो आखिरी में इन सभी संख्याओं का एक ग्रुप बना दिया गया, इस ग्रुप को नाम दिया गया वास्तविक संख्याएं। ठीक है। अब जब हम वास्तविक संख्या का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने एक संक्रिया पढ़ी होगी गणित में, और गणित की जो संक्रिया है वो है भाग विधि। भाग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। भाग आप लोग किस तरीके से करते हैं, जैसे हम कोई सी भी दो संख्याएं ले लेते हैं। चलो, मेरे को 9 में भाग देना है 2 का। आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 9 में भाग दे रहा हूँ 2 का। तो ये देखो, 9 में मैंने भाग दिया 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, 2 चौक 8, और नीचे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आप लोग ये जो भाग की हमने संक्रिया करी, भाग की जो विधि करी, इसमें आप लोगों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अंक लिखे हुए दिख रहे होंगे। तो जो ये वाला अंक है, यानी कि हमने 2 का भाग दिया है, तो इसका जो नाम होता है वो होता है भाजक। इसको क्या कहते हैं हम, भाजक कहते हैं। और जो अंदर अंदर की तरफ अंक लिखा हुआ है या जिसमें हम भाग दे रहे हैं, उसका नाम होता है भाज्य। क्या नाम होता है, भाज्य। अब आप लोगों को यहाँ एक अंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है भागफल। भागफल, ठीक है। और नीचे ही नीचे आप लोगों को कुछ अंक दिखाई दे रहा है, एक इसका नाम है शेषफल। शेषफल, यानी कि इस वाले अंक से हमें इतने सारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को ये सारे ऑप्शन आप लोगों ने भाग की संक्रिया में करे होंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं जानते तो आप लोग इसको एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। अब आप लोगों को बता दें कि ये जो ये ऊपर वाला नंबर है, इसको हमने क्या कहा है, भाज्य। ठीक है, भाज्य, भाज्य कहा है। अब भाज्य को हमने कितने भागों में तोड़ दिया, 1 2 3, 3 भागों में हमने इस भाज्य को तोड़ दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सी भी जो संख्या होती है वो कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है, 3 पार्ट से, भाजक, भागफल और शेषफल से मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी प्रश्नावली वास्तविक संख्या, इसमें आप लोगों को सबसे पहले दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में दिया हुआ है, और उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक,
दो धनात्मक पूर्णांक, यानी कि आप इस तरीके से कोई भी दो संख्याएं ले सकते हैं। हमने 9 और 2 ली थी। ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, ए बराबर BQ प्लस R, यानी कि हम अगर भाज्य को A कहें, भाजक को B कहें और भागफल को Q कहें और शेषफल को R कहें तो हमारी जो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो बन जाती है। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है कि जो R है यानी कि जो शेषफल का मान है उसका मान R का मान B से हमेशा छोटा होगा, B से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। R का मान B से हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसमें आप लोगों को इस चीज को यानी कि इस सूत्र को याद रखना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम आगे सीखने वाले हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। आपके 1.1 में इस तरीके का सवाल दिया है। तो एक सवाल मैं समझाता हूं आप लोगों को, आप लोगों के समझ में आएगा और फिर आगे के सवाल अपन करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सवाल नंबर 1 करने वाले हैं और सवाल नंबर 1 में है 135 व 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि जब हम भाग की संक्रिया करते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ भाज्य के स्थान पर तो रखना है बड़ी संख्या। अब 135 और 225 में से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 225। तो 225 को अपन यहाँ रखेंगे भाज्य के स्थान पर और जो छोटी संख्या है उसको रखेंगे भाजक के स्थान पर। ठीक है, यहाँ रख दिया हमने भाजक के स्थान पर। अब हमें जो अगली संख्या चाहिए वो है भाजक, भागफल। अब भागफल कैसे आएगा, आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी भाग की विधि करनी है। यहाँ पर आप लोगों को 225 में 135 का भाग देना है। 135 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार अगर हम इसमें भाग देंगे तो 270 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक बार भाग देना है आप लोगों को। ठीक है, आप घटाएंगे इसको तो यहाँ कितने बच गए, यहाँ बच गए 90। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जितनी बार भाग गया है भागफल उसको यहाँ लिखना है और शेषफल ये जो नीचे संख्या आ रही है उसको लिख देना है शेषफल के या आर के स्थान पर। ये प्रथम चरण हो गया इसका। और ये प्रक्रिया आप लोगों को तब तक करती रहना है तब जब तक कि शेषफल जो है 0 नहीं आता। अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है शेषफल 90। तो अब हम सेकंड स्टेप करेंगे और सेकंड स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, ये जो भाजक है उसको लेके आना है हमें भाज्य के स्थान पर। तो हम यहाँ भाज्य के स्थान पर ले आते हैं। ठीक है, और शेषफल को लेके आना है भाजक के स्थान पर, यानी कि 135 के स्थान पर हम इसको रख देंगे 90 को। अब क्या करना है आप लोगों को, 135 में 90 का भाग देना है। तो सीधी सी बात है कि 90 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होता है, तो वो ज्यादा संख्या हो जाएगी। तो इसमें भी भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। अब कितने बच रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर 90 135 में से 90 को माइनस करें तो कितने बच जाते हैं, 45। 45 को हम यहाँ रखेंगे। अभी भी हमारा R का मान 0 नहीं आया, यानी कि एक स्टेप और आगे चलना है हमें और यहाँ पर हम थर्ड स्टेप में पहुंच गए। अब फिर से आप लोगों को वही प्रक्रिया दोहरानी है, जो भाजक है उसको लाएंगे भाज्य के स्थान पर। तो ये हो गया भाज्य, और जो शेषफल है उसको लेके आएंगे भाजक के स्थान पर। ठीक है, यानी कि इसको तो हम लेके आ गए यहाँ और इसको लेके आ गए यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पर अगर हम 45 का भाग 90 में देंगे तो कितनी बार चल जाएगा, देखो 45 दूनी 90 होते हैं, तो ये पूरा पूरा हो गया 45 दूनी 90। अब बराबर की संख्या आ चुकी है
तो इसका मतलब शेषफल कितना आ गया हमारे पास 0। आप लोग करके देख सकते हैं इसको, वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझाने के हिसाब से आप लोग करके देख सकते हैं इसको। तो शेषफल कितना आ गया यहाँ पर 0। जब आप लोगों का शेषफल 0 आ जाता है तो वहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है एचसीएफ ज्ञात करने की, और आपका जो भाजक आ रहा है, जो भाजक के स्थान पर अंक लिखा हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को, यानी कि हमें कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 135 और 225, इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगी, यानी कि 45 से 135 और 225 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। यही एचसीएफ है। आप लोगों ने अच्छे से इसको सीख लिया होगा। अगर एक सीखा नहीं है इसको, तो आप लोग एक बार फिर इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप लोगों को करने के लिए एक सवाल है, 167 और 255, सॉरी 867 और 255, इस प्रश्न को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आया। अगर आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के ये चीज समझ में आई है, एचसीएफ निकालना समझ में आया है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।